धन्यवाद किया और ये भी कहा कि जो एनडीए के समर्थन में जो लहर चल रही है वो दर्शाता है कि हम मजबूती के साथ एनडीए जो है सरकार बनाने जा रही है। इंडिया अलायंस को लेकर कहा कि ये रिजेक्ट हो चुके हैं, डिस्क्रेडिटेड हो चुके हैं और इनको लेकर कोई लोगों में उत्साह नहीं है। मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद दिया उनको हराने के लिए। वो जान गए हैं कि वो हार गए हैं और वो जान गए हैं कि देश का सत्यानाश उन्होंने किया। तो धन्यवाद मतदाताओं को दे रहे हैं इसलिए कि उनकी विदाई कर रहे हैं। सर अमित शाह जो है कल दिल्ली कहा कि मैं राजनीति के अंदर इतना यू टर्न करने वाला कोई भी नेता मैंने केजरीवाल के मुकाबले नहीं देखा। पुरानी बातें उन्होंने लोगों के सामने रखी कि मैं राजनीति पार्टी नहीं बनाऊंगा और इस तरह की। आप कैसे देख रहे हैं? अपने गिरबान में झांक करके देख तो लें कि आज तक जो भी प्रोमिजेज किए हैं मोदी जी और 55-56 ऐसी चीज़ें हैं उस पर यू टर्न लिया कि नहीं लिया। 2 करोड़ रोजगार और एमएसपी, कर्ज माफ़ी और 15 लाख रुपया इनकम, किसानों का इनकम डबल, इनसे ज़्यादा कोई यू टर्न ले सकता है? सर कांग्रेस ने कल एक बीजेपी जो है वो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी से 12 बार मुलाकात की है और ये भी सवाल खड़ा किया कि पूछा कि आखिर क्यों ये मुलाकातें हो रही हैं। अभी तो हमारे देश का जमीन हड़प लिया चाइना ने, 4,500 करोड़ रुपया। अब बीजेपी के एमपी ही बोलते हैं, जुबान नहीं खुलती है। पीएम केयर फंड में चाइनीज कंपनी से पैसा लिया और ये तो हिटलर का गोबेल हुआ करता था प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। तो उसका ये मानना था जो खुद करो, जो खुद का गलत करो वो दूसरे के ऊपर मार देना। तो जो ये करते हैं दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगा देते हैं, लेकिन अब बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हम मुसलमानों को दे देंगे, उन्होंने कहा कि ये जो है SC ST OBC के राइट्स को जो है डिनाई कर रहे हैं। वो एक पूरे सेंटेंस को काट करके आधा सेंटेंस सुना देंगे या वर्ड निकाल लेंगे। जिस तरह से मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं कहा था कि देश के संसाधन में अल्पसंख्यक का पहला हक है, बल्कि कहा था SC ST OBC गरीब एंड माइनॉरिटीज। लेकिन प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, कोई मर्यादा नहीं है। उसी तरीके से हर चीज़ का अर्थ का अनर्थ करते हैं, काट पीट करके बोलते हैं और उसका अर्थ कुछ और होता है, बोलते कुछ और। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मैंने वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा हैं, अब मनोज तिवारी के सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी सच्चाई हर कोई जानता है। तो उतने वोटों से हारेंगे भी अब इनके कैंडिडेट मनोज तिवारी जी। वो इतिहास रहा है, अब इतिहास बदल रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कांग्रेस ने जो है नक्सलिज्म, टेररिज्म, करप्शन दिया है देश को। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा कोई करप्शन हो सकता है? जो कानूनन भ्रष्टाचार करने का तरीका पहले बार भारत में ईजाद किया गया कि चंदा देने वाले का नाम और पता का खुलासा नहीं हो सकता। वो करप्शन की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है।